सदियों से समुद्र दुनिया को जोड़ता आया है। यह एक ऐसा माध्यम है जिसने सभ्यताओं को एक दूसरे से जोड़ा और व्यापार को संभव बनाया। यह विशाल समुद्र न सिर्फ देशों को अलग करते हैं, बल्कि उन्हें पास भी लाते हैं। समुद्र की लहरें सीमाओं को मिटा देती हैं और लोगों को एक साथ लाती हैं। और यह होता है समुद्री व्यापार से। यह व्यापार सदियों से चल रहा है और आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। समुद्री व्यापार का मतलब है समुद्र के रास्ते एक देश से दूसरे देश सामान भेजना। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई चरण शामिल होते हैं। समुद्री व्यापार बहुत पुराना है और आज भी उतना ही जरूरी है। यह व्यापारिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर समुद्री व्यापार ना होता तो हमारी दुनिया बहुत अलग होती। हमें बहुत सी चीजें नहीं मिल पाती जो आज हमारे जीवन का हिस्सा हैं। इसे बहुत सी चीजें नहीं मिल पाती। हमारे जीवन का हर पहलू समुद्री व्यापार से प्रभावित होता है। हमारा खाना पीना, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान और भी बहुत कुछ समुद्र के रास्ते ही आता है। यह व्यापार हमारे जीवन को समृद्ध बनाता है। यह व्यापार सिर्फ सामान का ही नहीं, बल्कि संस्कृतियों का भी आदान प्रदान करता है। यह एक सांस्कृतिक पुल का काम करता है। जब एक देश का जहाज दूसरे देश पहुंचता है, तो अपने साथ नई नई चीजें, नए नए विचार और नई नई संस्कृतियां भी लाता है। यह एक अद्भुत अनुभव होता है। इस तरह समुद्री व्यापार पूरी दुनिया को जोड़ता है। यह एक ऐसा माध्यम है जो हमें एक दूसरे के करीब लाता है और नई नई संस्कृतियां भी लाता है। यह व्यापारिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस तरह समुद्री व्यापार पूरी दुनिया को जोड़ता है। यह एक ऐसा माध्यम है जो हमें एक दूसरे के करीब लाता है और हमारे जीवन को समृद्ध बनाता है। जब हम दुकान से कुछ खरीदते हैं, तो हमें पता नहीं होता कि वो हमारे पास आने से पहले कितना सफर कर चुका होता है। हर वस्तु की अपनी एक अनोखी यात्रा होती है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। अगर वो सामान समुद्र के रास्ते आया है, तो उसका सफर और भी रोमांचक होता है। समुद्र की लहरों के बीच ये सामान एक लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा करता है। सबसे पहले सामान को कारखानों से बंदरगाह तक लाया जाता है। यह प्रक्रिया बहुत ही संगठित और समयबद्ध होती है। ये काम ट्रक या ट्रेन से होता है। ये वाहन दिन रात चलते रहते हैं ताकि सामान समय पर बंदरगाह पहुंच सके। बंदरगाह पर बड़े बड़े गोदाम होते हैं जहां सामान को जहाज में लादने से पहले रखा जाता है। यहाँ पर सामान की सुरक्षा और देखभाल का पूरा ध्यान रखा जाता है। फिर शुरू होता है सामान का समुद्री सफर। यह यात्रा कई बार बहुत ही रोमांचक और चुनौतीपूर्ण होती है। बड़े बड़े जहाज, जिन्हें कार्गो शिप कहते हैं, हजारों टन सामान लेकर समुद्र में उतरते हैं। ये जहाज विशाल होते हैं और इनमें अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है। ये जहाज कई हफ्ते, यहाँ तक कि महीनों तक समुद्र में रहते हैं और अपनी जगह पहुंचते हैं। समुद्र की अनिश्चितता और मौसम की चुनौतियों का सामना करते हुए ये जहाज अपने गंतव्य की ओर बढ़ते रहते हैं। जगह पर पहुंचने के बाद सामान को जहाज से उतारा जाता है। यह प्रक्रिया भी बहुत ही सावधानी पूर्वक की जाती है और फिर से ट्रक या ट्रेन से उसकी मंजिल तक पहुंचाया जाता है। यह अंतिम चरण होता है जिसमें सामान को उसके अंतिम गंतव्य तक पहुंचाया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया बहुत पेचीदा होती है और इसमें बहुत से लोग काम करते हैं। हर व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और उनकी मेहनत से ही यह सब संभव हो पाता है। समुद्री व्यापार से लगभग हर तरह का सामान भेजा जा सकता है। यह व्यापार दुनिया के कोने कोने तक पहुंचता है और विभिन्न प्रकार के सामानों को एक देश से दूसरे देश तक ले जाता है। खाने पीने की चीजें जैसे अनाज, फल, सब्जियां, चाय, कॉफी, मसाले, ये सब समुद्र के रास्ते ही एक देश से दूसरे देश पहुंचते हैं।
ये सामान ताजा और सुरक्षित तरीके से पहुंचाने के लिए विशेष कंटेनरों में पैक किए जाते हैं। कच्चा माल जैसे तेल, कोयला, लोहा, ये भी समुद्री व्यापार का एक बड़ा हिस्सा है। इनका उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है और ये सामग्रियां वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा तैयार माल जैसे कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मशीनें, ये सब भी समुद्री जहाजों से ही पूरी दुनिया में भेजे जाते हैं। ये उत्पाद विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं। कुछ देशों के पास कुछ खास चीजें होती हैं जो वे दूसरे देशों को बेचते हैं। यह व्यापार देशों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को भी मजबूत करता है। जैसे भारत चाय, मसाले और कपास बेचता है, जो उसकी पहचान और संस्कृति का हिस्सा है, जबकि चीन इलेक्ट्रॉनिक सामान और कपड़े बेचता है, जो उसकी तकनीकी प्रगति और उत्पादन क्षमता को दर्शाते हैं। जो सीनी व्यापार के बहुत फायदे हैं। पहला, यह सफर का एक सस्ता तरीका है। जमीन के मुकाबले समुद्र के रास्ते सामान भेजना सस्ता पड़ता है, खासकर जब दूरी ज्यादा हो। दूसरा, सीनी जहाजों में बहुत सारा सामान आ सकता है। एक बड़े कार्गो शिप में हजारों ट्रक या ट्रेन के बराबर सामान आ सकता है। तीसरा, सीनी व्यापार दुनिया भर के देशों को जोड़ता है और उनके बीच व्यापार को बढ़ाता है। इससे देशों की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और लोगों को काम मिलता है। चौथा, सीनी व्यापार से लोगों को नई नई चीजें और नई नई संस्कृतियां जानने को मिलती हैं। आजकल सीनी व्यापार में बहुत तरक्की हो रही है। नए नए और आधुनिक जहाज बन रहे हैं जो पहले से ज्यादा सुरक्षित और तेज हैं। नई तकनीकों से सामान को जल्दी और सुरक्षित तरीके से लादने और उतारने की सुविधाएं बनी हैं। इसके अलावा सीनी व्यापार को आसान बनाने के लिए सरकारें भी बहुत कुछ कर रही हैं। बंदरगाहों का विकास हो रहा है और व्यापार से जुड़े नियमों को आसान बनाया जा रहा है। सीनी व्यापार हमारे जीवन में बहुत मायने रखता है। यह न सिर्फ हमें जरूरत की चीजें देता है, बल्कि दुनिया भर के देशों को जोड़ता भी है। आगे चलकर सीनी व्यापार और भी जरूरी होता जाएगा। जैसे जैसे दुनिया की आबादी बढ़ रही है और देशों के बीच व्यापार बढ़ रहा है, वैसे वैसे सीनी व्यापार का महत्व भी बढ़ेगा। इसलिए हमें सीनी व्यापार को और भी बेहतर और सुरक्षित बनाने के लिए साथ मिलकर काम करना होगा, ताकि यह आगे भी दुनिया के विकास में अपना योगदान देता रहे।